हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा से प्राप्त अभिलेख। हरियाणा से कौन कौन से अभिलेख मिले हैं, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ध्यान से पढ़ना, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हरियाणा राज्य के विभिन्न स्थानों से पुराने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं। आज उन पर हम चर्चा करते हैं। हरियाणा में अब तक लगभग ऐतिहासिक महत्व के 3 दर्जन से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो प्राचीन अभिलेख है वो टोपरा अभिलेख है। पहले अम्बाड़ा में था, लेकिन वर्तमान में यमुनानगर में भेज दिया गया है। टोपरा स्तंभ अशोककालीन है और इस पर सम्राट अशोक के समय के 272 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक के 7 अभिलेख अंकित हैं, जिसकी भाषा जो है ब्राह्मी व संस्कृत है। टोपरा स्तंभ पर विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख हैं और इससे पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने म्लेच्छों पर पराजित किया था। किसको पराजित किया था? म्लेच्छों को पराजित किया था। और इन लेखों के लक्ष्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। टोपरा का अशोक स्तंभ जो है फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से निकलवा कर इसे दिल्ली में खुदवा दिया था। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में रोहतक का वर्णन है। किसका वर्णन है? रोहतक का वर्णन है। 12 खड़ी अभिलेख लिखित अभिलेख जगाधरी के पास शुद्ध नामक स्थान से मिला है और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में माना गया है। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं। कितने हैं? 8 अभिलेख है, जो 8 जगहों से आने वाले भगवती सूत्रों की सूचना देते हैं। इसके अलावा एक अभिलेख लाहौस देश से मिला है, जहाँ के राजा देवक ने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है। आगे देखो, सिरसा से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पर एक पशुपति संप्रदाय भी था। यह बात हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से हमें पता चलता है इसका? तो सिरसा के प्राप्त अभिलेख से। सिरसा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है। अग्रवा से प्राप्त अभिलेख में 7 स्वरों का अंकन है। जो 7 स्वर हैं वो हिसार के जो अभिलेख है उनमें हमें देखने को मिले हैं। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख जो है हास्य से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? हास्य से प्राप्त हुआ है। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज तृतीय का अभिलेख हास्य से प्राप्त हुआ है। घोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ से मिला है? तो करनाल से मिला। कहाँ से मिला? करनाल से मिला है। लाडनू राजस्थान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। हरियाणा की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। यह बात हमें कहाँ से पता चलती है? राजस्थान का एक अभिलेख है, लाडनू अभिलेख है। इससे हमें पता चलता है कि जो हरियाणा की राजधानी थी वो दिल्ली थी। 9वीं सदी में रचित राजा महिर भोज का अभिलेख पेवा से प्राप्त हुआ है। राजा महिर भोज के समय में घोड़ों का व्यापार होता था। अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जो घोड़ों का व्यापार होता था वो किसके टाइम काल में होता था, किसके समय काल में होता था? तो याद रखना, राजा महिर भोज के जो अभिलेख है वो पेवा से प्राप्त होता है और राजा महिर भोज के समय में ही घोड़ों का व्यापार होता था। पेवा के राजा पेवा के जो राजा हैं महेंद्रपाल का एक शिलालेख है 905 ईस्वी में जो मिला है, उसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपसे कि जो मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है वो कौन से अभिलेख में की गई है? तो आपने ध्यान रखना है, पेवा से एक अभिलेख मिलता है। वो किसका अभिलेख होता है? वो होता है राजा महेंद्रपाल का अभिलेख है। उसमें हमें पता चलता है कि जो मंदिरों का निर्माण है उसकी चर्चा उसके अंदर की गई है। वामन पुराण में हरियाणा के में प्रभावित होने वाली नदियाँ और वन क्षेत्रों का उल्लेख है। जो वामन पुराण है वो बताता है कि यहाँ का क्षेत्र कैसा था, यहाँ पर नदियाँ कैसी थी। इससे हमें ये पता चलता है। आगे है पेवा जो है वो हरियाणा का गया या बिहार गया माना जाता है। यानी पेवा जो है हरियाणा का गया माना जाता है। ठीक है। कपाल मोचन यमुनानगर में एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। कपाल मोचन अभिलेख जो यमुनानगर में एक अधूरा अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। करनाल से प्राप्त अभिलेख घोष्टी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है? घोष्टी लिपि में लिखा गया है। और यह अभिलेख तालाब के निर्माण से संबंधित है।
जो करनाल से हमें प्राप्त होता है, ग्रोष्ठी लिपि में लिखा गया अभिलेख है, उसके अंदर तालाब के निर्माण का वर्णन हमें देखने को मिलता है। हासी से पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब हासी से किसके अभिलेख प्राप्त हुए आपसे पूछा जाएगा, तो आपने ध्यान रखना है कि किसके प्राप्त हुए हैं, तो पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मोहनबाड़ी रोहतक मुरवाड़ा रेवाड़ी से 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मिले हैं, जो कि वैष्णव मंदिर के निर्माण को दर्शाता है। आगे देखो, लास्ट पॉइंट रह गया, तो शाम भिवानी से 3री व 4थी शताब्दी के 2 अभिलेख मिले हैं। तो शाम भिवानी से 3री सदी 3री शताब्दी और 4थी शताब्दी के 2 अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपने ध्यान रखना है इन क्वेश्चन का, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। एक तो आपने यह याद रखना है कि कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। एक आपने यह याद रखना है कि उस अभिलेख के समय पर क्या कुछ खास बात हुई थी, वो याद रखनी है। और कौन सा अभिलेख किस सदी से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, बस इतना ही इस वीडियो में।